हेलो एवरीवन, वेलकम। जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं रिद्धि जैन और आज हमारे साथ मिरांडा हाउस की वाइस प्रेसिडेंट इशिता दीदी हमारे साथ है। हेलो, नमस्ते। आज हम दीदी से उनकी जर्नी, उन्होंने कैसे ये वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन उन्हें मिली, उनके स्ट्रगल्स, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि पोजीशन मिलने से पहले क्या स्ट्रगल्स आए, पोजीशन मिलने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आई और उनका उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए क्या माइंडसेट रहा, उस सब पे डिस्कस करेंगे। दीदी बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही फोकस्ड और बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। सो थैंक यू वेरी मच दीदी। It's my pleasure. Video. It's your first video, and you have chosen me for this. So thank you too. थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आवर चैनल। दीदी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपने जब ये डिसाइड करा कि आप वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी, तो आप वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले आपकी क्या जर्नी रही है, कि क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि पोस्ट के लिए जैसे फॉर्म फिल करना बहुत ऐसे हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है और ये डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ा एक गट्स चाहिए इसके लिए, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो चीज़ और उसके बाद की जर्नी शेयर करिए हमारे साथ। सो एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई वुड बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मिरांडा हाउस। सो द थिंग इज़ कि मेरा ये था कि फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन करी थी, उसमें UBA, NSS, वातावरण एक्सेट्रा। मेरी फेवरेट सोसाइटी थी वातावरण, द एनवायरनमेंट सोसाइटी। तो उसी में मतलब मैं सारी सोसाइटीज़ में एक्टिव थी, बट ये था कि माई हार्ट वॉज इन वातावरण। सो वातावरण के लिए आई डिड एवरीथिंग। फिर वातावरण में जो मेरे मतलब प्रेसिडेंट्स और जो कोर टीम थी, मेरी उनसे काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। तो दे टोल्ड लाइक कि सिंस यू आर वेरी एक्टिव, सो यू शुड कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी। क्योंकि होता है कि जो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है सेकेंड ईयर में, तो वही पोस्ट आगे जाके जो भी होल्ड करता है वो प्रेसिडेंट भी वही बनता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, उस टाइम पे जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे वही बोला कि फॉर सेकेंड ईयर गो फॉर द जेनसेक और थर्ड ईयर में प्रेसिडेंट के लिए जाना। जो वातावरण है वो स्टाफ काउंसिल है, सो इट्स अ वेरी एक्टिव सोसाइटी और द बेस्ट सोसाइटी है मिरांडा हाउस की। सो आई थॉट कि ओके। फिर मैंने जो इलेक्शंस थे वातावरण के वो हुए फॉर जनरल सेक्रेटरी और मतलब मैं जीत भी गई थ्रू वही, क्योंकि उसकी कैंपेनिंग एंड ऑल सब कुछ होता है। आई बिकेम इट। हमारी उसी टाइम की MHSU की जो यूनियन थी, मैं उनके भी काफ़ी क्लोज टच में थी। लाइक यूनिशा दीदी शी वॉज प्रेसिडेंट और हिमांशी दीदी शी वॉज वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज टच में थी। हमारा एक पर्सनल बॉन्ड नहीं था अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल बॉन्ड जो बाकी MHSU मेंबर्स के साथ होता है। आई वॉज इन द लॉजिस्टिक्स टीम। एक्टिवली मैं काम करती थी जस्ट बिकॉज रीज़न मेरा यही था कि मेरी दीदी से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो लाइक दीदी का अगर कुछ भी काम है तो वो मेरा काम है, तो आई वुड डू दैट। तो मैं उसमें भी काफ़ी एक्टिव थी। तो इसीलिए जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि यू शुड कंटेस्ट फॉर द MHSU ऑल्सो। Then I was like कि since I'm already holding one position of responsibility, so how would I go for the another? And also constitution भी है मिरांडा का, तो उसमें भी है कि you have मतलब एक बार में you cannot hold two core positions, like you can have one core and the other extended, that works, but दो core एक साथ नहीं। फिर मैंने सोचा कि व्हाट शुड आई डू, कि आई टोल्ड ना कि माई हार्ट वॉज इन वातावरण। सो अगर मुझे उसे छोड़ के इसके लिए जाना पड़ा तो वो भी एक मेरे लिए वो होगा कि यार आई एम लीविंग माई पीस ऑफ हार्ट टू इट। बहुत मुश्किल डिसीजन था ये, विच फिर मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि लाइक व्हाट शुड आई डू। मम्मा ने भी वही बोला कि देख ले, मतलब क्योंकि तूने वातावरण के इलेक्शंस में भी काफ़ी मेहनत की है, इधर भी तुझे करनी तो पड़ेगी। एंड मम्मा ने उसकी मेहनत करने से मैं कभी डरी नहीं आज तक, वो मैं तब भी कर लूँगी। बट वही बात है कि क्योंकि मतलब तुझे ये बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है, तो जो छोड़ने का वो जो होगा तो फिर वो देख लेना हाउ वुड यू हैंडल दैट। इट्स अ सोसाइटी और एक तो कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट होगी, दो अलग अलग चीज़ें हैं, सो यू शुड गो फॉर इट। वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। अब आई टॉक टू माई सीनियर्स की मतलब ठीक है मैं कर तो रही हूँ, बट वही है कि आई वुड नीड, और मतलब मेरे सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे, तो एवरीथिंग वॉज लाइक कि सब कुछ सीनियर्स ने ही करके दिया है। फॉर्म मतलब कैसे क्या करना है सब कुछ उन्होंने ही मुझे बताया, क्योंकि मुझसे पहले वो थे। तो लाइक फॉर्म कैसे भरना है, एवरीथिंग वॉज लाइक मतलब मेरे साथ थे। अटेंडेंस निकलवाना, एवरीथिंग कैसे क्या चीज़ें सारी चीज़ें सॉर्ट होंगी, कैंपेनिंग ऑनलाइन कैंपेनिंग कैसे करना है, ऑफलाइन कैंपेनिंग कैसे करना है,
यू नो हाउ वुड यू परसुएड फर्स्ट ईयर्स है वो, क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट ईयर थी तब उस टाइम पर जो यूनियन थी वो जब आते थे ना यू नो कैंपेनिंग करने के लिए वगैरह, तो आई यूज टू शूट द मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स वगैरह ऐसे, और तभी मैंने उनसे पहली बार जाके मतलब मिड ऑफ द कैंपेनिंग ही मैंने ऐसे जाके उनसे बात की थी कि हेलो दीदी ये वो ऐसे, तब से हमारी वो जो है वो बॉन्डिंग स्टार्ट हुई थी। फिर देन आई अप्लाइड फॉर एज अ वॉलंटियर इन द लॉजिस्टिक्स टीम। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इवेंट्स होते गए हम साथ में काम करते गए, एक पर्सनल बॉन्ड जो है वो बनता ही गया। तो एवरी स्टेप पे दे हैड लाइक आई हैड अ बैकिंग बिहाइंड मी, मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अगर कुछ लाइक मेरा सिलेक्शन नहीं होता है या मुझे ये चीज़ छोड़ के ये चीज़ करनी है, कोई ऐसा सडन पॉइंट होता है ना कि आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि आप सोचते हो कि आप लो या ना लो। सो आई एवरी टाइम हैड अ बैकिंग ऑफ माई सीनियर्स एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। तो हमेशा उन्होंने मुझे हेल्प किया है पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस और सब कुछ। और फिर एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। फिर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाहर आया, सो आई वाज शॉक्ड। मतलब सेक्रेटरी का जो पोस्ट था वो तो अनअपोज था, लास्ट इससे पहले वाले इलेक्शंस में भी सेक्रेटरी अनअपोज था। सो मेरे टाइम पे द थिंग इज कि जब मैंने देखा मेरे इसमें 5 थे अदर देन मी, तो इट वाज लाइक कि ओ टू मच कंपटीशन यू नो। तो आई वाज इन अटर शॉक लाइक कि एक तो 5 कैंडिडेट्स मतलब ऊपर, फिर उसके बाद से छुट्टी भी रख दो तुम, तो वो कम चांसेस कम हो जाते। वैसे ही जो 50% वोटिंग के चांसेस होते हैं उसमें से भी आधे से ज्यादा तो और कम ही हो गए। बच्चे जितने भी बचे उसमें से भी वोट डिविजन तो होना ही है 5 में। तो कि कैसे होगा, मतलब बहुत ज्यादा वो था, मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, मतलब कैसे ही होगा, इतने लोग हैं एंड ऑल, ठीक है। एंड आई क्राई जब वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आई थी, सो आई क्राइड, लिटरली आई क्राइड। एंड मैंने वो लिस्ट देखते ही फिर आई कॉल्ड माई मम्मा। तो फिर उसके बाद मम्मा से मैंने बात करी थोड़ी, फिर वो सारी चीज़ें शुरू हुई, कैंपेनिंग वगैरह तो सब करना ही था। फिर कैंपेनिंग के रूल्स वगैरह भी काफ़ी सारे होते हैं कि ऐसे नहीं कर सकते, लाइक डिजिटली आप ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, यू नो एक लिमिट भी सेट होती है, आप वैसे नहीं कर सकते। यूनिशा दीदी के कैंपेनिंग वगैरह थी तो मैंने वो भी देखी हुई थी, तो आई टुक आइडियाज़ फ्रॉम इट ओनली। और फिर वही ऐसे कैंपेनिंग वगैरह चला, पूरा क्लासेस में से जाते थे एंड यूज टू। फिर मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि यार मतलब क्लासेस में यू नो जाना थोड़ा ऐसा अजीब लगता है कि यू नो द टीचर इज टीचिंग और बच्चे वैसे भी पढ़ाई के लिए आए एंड यू नो यू आर जस्ट इंट्रूडिंग एकदम से जाके और फिर पूरा ऐसे वो करना। और स्टूडेंट्स इतने इंटरेस्टेड में नहीं होते हैं, लाइक हम तो थे जब हमारे टाइम पे था, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, हमको खुशी होती थी, बीच में एक ब्रेक मिल जाता था यू नो 5-10 मिनट का। फिर हमारा लेकिन फिर जब लेक्चर का टाइम भी कम हो जाता था, वही सबसे बड़ा वो था, क्लासेस में जा जाके यू नो कैंपेनिंग करना एंड ऑल। फिर वो करते भी थे, लेकिन मतलब बच्चे ना काफी ऐसा अनइंटरेस्टिंग साउंड करते थे। तो वाज लाइक यार मतलब खुश होना चाहिए ना, मतलब हम हमारे टाइम पे ऐसा कोई आता था, हम तो बड़े खुश होते थे। और यू नो टीचर्स भी लाइक, फिर मैंने चलो ठीक है। हुआ इलेक्शंस हुए, फिर जैसे ही वो बैलेट पेपर वो करके और उसमें डाल रहे थे ना, एक वो होता है कि क्या होगा, मतलब किस पे टिक किया होगा, तो वहां बैठे बैठे बहुत ज्यादा ऐसे कॉन्शियसनेस हो रहा था कि क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद लंच ब्रेक एंड और फिर हम मतलब जैसी वोटिंग खत्म हुई हमने आके सर काउंटिंग अब हो गई, सर वेट करो। प्रेसिडेंट का स्टार्ट हो गया था, हमारे वाले उसकी बैलेट बॉक्स की जो है वो की नहीं मिल रही थी। सो आई वाज लाइक कि भाई क्या हो रहा है। फिर कुछ देर सर ने ढूंढा इधर उधर, फिर की मिल गई। फिर वो बॉक्स खोला, पहले बॉक्स में तो काफी जो है वो कम चीजें निकली थी, मतलब मेरे वोट्स काफी कम निकले थे। तो आई वाज लाइक कि ठीक है कोई नहीं। फिर सेकेंड एंड थर्ड बॉक्स में से तो लाइक मेरे मतलब हर दूसरा जो नाम ले रही थी वो लगभग मेरा ही निकल रहा था। तो वो काउंटिंग सबसे बेस्ट पार्ट मतलब यही था कि बेस्ट पार्ट ही काउंटिंग था। फिर काउंटिंग डाउन हार्ट लिटरली उस दिन तो मेरा था कि बीपी हाई बीपी लो, बीपी हाई बीपी लो। फिर वो सारी चीजें हुई, फिर बीच में ब्रेक भी हुआ। मैंने बोला यार इतने से वोट मतलब लिटरली 2 बॉक्स बचे हुए थे, तो सर ने बोला ब्रेक लेते हैं। फिर वो ब्रेक लिया, फिर सब इधर उधर एंड ऑल। फिर आई वाज लाइक कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं ये बैठे रहूंगी, इफ इन केस किसी ने बॉक्स खोल लिया है कुछ हो गया तो मैं वही बैठूंगी। मैं वही बैठी थी फिर बहुत देर तक। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार बाहर जाके देख के आती हूँ। फिर बाहर आई वेंट,
मेरे जो सारे फ्रेंड्स सीनियर्स एंड ऑल सब थे, सब वहीं पर थे। चेहरे की बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई थी। फिर हिमांशु वाज लाइक कि कोई नहीं, हो जाएगा, हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, तो बाहर नहीं आई है वो। मैंने बोला मैं बहुत ऐसे उसमें थी कि आई कुड नॉट अटर अ वर्ड ऑल्सो। फिर वापस मैं अंदर गई, फिर हुआ काउंटिंग, फिर रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर हुआ एंड आई वाज लाइक कि वाओ। एंड फिर बाहर आके एवरीबडी हग्ड एंड ऑल। फिर वो कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह हुई। नेक्स्ट डे से जैसे मान लो एक होता है कि ट्रेन मतलब तब तक रुकी हुई थी एंड सडनली इट स्टार्टेड, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वैसे। मतलब फिर उसके बाद से जो एकदम से ऐसे ऐसे काम आना स्टार्ट हुए कि ओ फिर ये करना है, एक्सटेंडेड का इंटरव्यूज लेने, हेड्स बनाने, फिर वॉलंटियर्स लिखते हुए। तो ऑब्वियसली सबने कुछ कुछ सोचा होता है, मैंने भी काफी चीजें सोच रखी थी कहना। बट द थिंग इज कि उन चीजों को करने के लिए टाइम चाहिए होता। इलेक्शंस के रिजल्ट डिले हो गए थे क्योंकि इलेक्शन वोटिंग तो हो गई थी, पर क्योंकि वो जिस भी रीजन की वजह से वो चीजें अटकी हुई थी, काफी वो पॉज आ गया था। फिर उसके बाद वो चीजें जो जैसे स्टार्ट हुई, मतलब सारा काम बिल्कुल ऐसे स्पीड से स्टार्ट हुआ ना कि बस वो फिर अभी तक भी वो रुका नहीं। मतलब वो चीजें चली रही कि ओ अभी ये करना है, ये वो। मतलब यार लाइक हमने काफी चीजें प्लान कर रखी थी और हमने की भी। लाइक मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमने काफी सारे, मतलब कम टाइम में काफी सारे इवेंट्स करे। इवन फिर सबसे बड़ा ये था कि टेम्पेस्ट कैसे होगा। फिर टेम्पेस्ट का भी मतलब हम शुरू से ही हम सोच के रख रहे थे। ये पहले तो हमने सोचा था कि हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि उस टाइम पे काफी लेट हो जाता, गर्मी हो जाती है। फिर वो हो नहीं पाया। वो हुआ तभी जब वो से होना था, लेकिन वो एटलीस्ट वो हो गया। इट वाज वेरी, हमारी यूनिट के लिए वो था कि हाश टेम्पेस्ट हो गया और वो काफी अच्छा हुआ। तो वी वर लाइक कि वेरी सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें चलती रहती, लाइक इंटरनली ऑल्सो, एक्सटर्नली ऑल्सो। फिर जब भी टाइम मिलता था तो हम ऐसे जो है वो क्लास लेने भी चले जाते थे। तो ऑब्वियसली इवेंट मतलब अटेंडेंस तो ऐसे कम ही है, बट ईसीएस तो लगा ही देते थे। लेकिन वो भी होता है ना कि क्लास में एटलीस्ट जाते रहो तो टीचर को फेस रिकॉग्नाइज रहता है। मतलब फिर वो जाते थे टॉन्ट मिलता है, वो आज कौन आ गया ऐसे। तो वैसा नहीं था, मैनेज नहीं हो पाता है। मैनेज हो जाता है बट ठीक है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है। क्योंकि हुआ ये कि जब से मैंने इस चीज के लिए सोचा, और मतलब ये अभी तक भी होने वाली, ऑलमोस्ट टेन्योर मेरा खत्म ही होने वाला है। तो तब से लेकर ये था कि मतलब मेरी सुबह पता नहीं कब हो रही है। कभी मतलब मैं 8 बजे कभी कॉलेज में दिख रही हूँ, कभी 7:30 बजे दिख रही हूँ, कभी शाम को 7:30 तक वही हूँ, मतलब तब वहां से निकल रही हूँ। दिन का पता नहीं चलता। और तब ऐसा भी रहता है कि नहीं यार, काम खत्म किए बिना जाना नहीं है। तो इट वाज लाइक कि थोड़ा हेक्टिक तो होता ही ऑब्वियस। फिर घर वालों को भी व्हेन यू टेल कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो भी सोचते हैं कि यार मतलब इतना वो है। फिर वो बोलते भी है हमने थोड़ी कहा था लेने के लिए। और तो ये चीज वो बहुत ज्यादा होती है, मुझे इस ट्रिगर करती है। और इस चीज को लेकर ना मुझे काफी बहुत बार ऐसा गुस्सा भी आ जाता था। आई यूज्ड टू येल एट माय मम्मा, मतलब कि क्या है, मतलब ये मैं मतलब ठीक है मैंने मेरी मर्जी से लिया है, लेकिन कभी सुन भी तो लो यार कि क्या क्या बीत रही है एक तो यहाँ पे। और दूसरी चीज की मतलब यहाँ का मतलब अपने आप ही मुझे मिरांडा हाउस बहुत पसंद है। आई लव माई कॉलेज, बट द थिंग इज कि मुझे यहाँ पे ना दिल्ली का खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अब क्योंकि इंसान काम कितना भी कर ले, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, मुझे काम से डर नहीं लगता। मैं घर पे भी थी, मैं कर लेती थी, लाइक मतलब अकेली भी अगर कभी रही। लेकिन अगर आपको खाना नहीं मिलता है ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हो। फिर बीच बीच में टीम को इंस्ट्रक्ट भी करना कि क्रिएटिव ये करे, एडिटोरियल ये करे, एक इंस्ट्रक्ट करने का टास्क भी एक टास्क है। तो वो सारी चीजें करना, तो वो एक हो जाता है कि यार मतलब इतनी सारी चीजें करनी है। तो हमको उस टाइम पे लिटरली टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे कि टू हैव अ ब्रेक लेके मैं कुछ खा लूँ या कुछ पी लूँ। तो उस टाइम पे मतलब बहुत 5-6 दिन तो कुछ ऐसे हो गए थे कि लाइक लिटरली 2-3 दिन का तो मेरा फास्ट ही हो गया था ना, जब नवरात्रि चल रही थी। फिर चौथे दिन आई रियलाइज बॉडी में कुछ तो हो रहा है। तो अब इट्स नेसेसरी, मतलब मैं सबको भी यही एडवाइस करूंगी कि दो कितना भी काम हो, लीव इट साइड बाय, और बॉडी पहले है। तो ये सबसे ज्यादा चीज जो है वो मैंने सीखी है। एक चीज पूछना चाहूंगी दीदी, जैसे हमारे जो सीयूटी देंगे, स्टूडेंट्स जो अब सीयूटी देंगे, हमारे भाई बहन जिनके पास कोई बड़ा भाई बहन नहीं है गाइडेंस के लिए, या फिर उनके सीनियर्स इतने अच्छे नहीं है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, तो उनके लिए आपकी क्या वो रहेगी कि आपको ये स्किल्स आनी चाहिए इस पोजीशन के लिए, या फिर फर्स्ट ईयर से ही आप ये चीज़ करना शुरू कर दो, इस स्किल पे आप वर्क करना शुरू कर दो, जो उनको आगे जाके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में बहुत बेनिफिशियल होगी। और अगर वो फर्स्ट ईयर भी है, मतलब उनका फर्स्ट ईयर अब कंप्लीट होने वाला है, अब सेकेंड ईयर में आने वाला है,
वो ऐसी क्या स्किल्स, अब ब्रेक आ रहे हैं जैसे हमारे, ब्रेक में क्या चीज़ ऐसी डेवलप कर सकते हैं या फिर कनेक्शन ऐसे कैसे बना सकते हैं जो उनको हेल्प करेगी इस सब में, जैसे सोसाइटीज़ में हाँ, या फिर and- जैसे यूनियन, कॉलेजेस की यूनियन में ऐसी क्या चीज़ें हैं या स्किल्स हैं जो आप कहोगे? जैसे मेरे तो जो भैया थे वो भी रामजस के पास आउट थे, जी। सो उन्होंने भी मुझे गाइड किया, मेरे सीनियर्स भी काफ़ी जी। होते हैं, लेकिन जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें, और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी मैं उनके लिए एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि लाइक enjoy your college life to the best. जिस भी एरिया में आप करना चाहो, वेदर इट्स, अगर आपको कॉलेज की यूनियन में आना है, किसी सोसाइटी में आपको बहुत वो पसंद है, आपको उसी में रहना है, आपका कोई पैशन है आप उसको फॉलो करो, वेदर या फिर चाहे वो एकेडमिक्स हो, आपका जो भी शौक है, डू इट एट योर बेस्ट, डू इट एट योर फुलेस्ट। जी। जितना आप कर सकते हो उसके लिए उतना करो। कुछ ऐसी अगर स्पेसिफिक स्किल्स में आई वुड से कि जब बच्चे आते हैं तो दे आर वेरी, मतलब मेरा एक ये भी था वाइस प्रेसिडेंट का वो, कि जब हम लोग भी आए थे तब हम लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं मिला था कि लाइक मुझे नहीं पता था मिरांडा में क्या सारी चीज़ें हैं, क्या सारी चीज़ें नहीं है, कोई भी काम है तो वो कैसे होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मतलब नहीं पता होती है एज अ फ्रेशर। और एक वो होता है कि कोई एक स्पेसिफिक, क्योंकि हमें बचपन से ऐसा आदत होती है कि अगर कुछ भी चीज़ हो तो जैसे क्लास में क्लास टीचर भी होती है तो क्लास टीचर को जाके बोल दो, और घर पे भी मम्मी पापा है तो उन्हें बोल दो, या बड़े भाई बहन है कुछ ऐसे। तो कॉलेज में आके हम लिटरली हम ऐसे हो जाते हैं कि यार हम किससे जाके पूछे। तो इसलिए आई वुड से कि मेरा यही था कि मतलब एटलीस्ट मैं खुद को ऐसा बना पाऊँ कि मुझे, अगर कोई मुझसे कुछ पूछे कि ये कैसे होगा तो मैं उसे वो बता पाऊँ। हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी थी, लाइक विजिट टू द जो हमारे टेक पार्क एरिया है, पेपर रिसाइकलिंग प्लांट है, कंपोस्टिंग प्लांट है, हर्बल गार्डन है, जो रोबोटिक्स लैब है, तो उसमें हम मतलब बच्चों को हम लेकर गए थे। मैं बताया था कि मतलब हमारे कॉलेज में ये सारी चीज़ें भी है, और अगर यू हैव टू बी, मतलब अगर जैसे नेचर से बहुत बच्चों को प्यार होता है तो यू जॉइन द एनवायरमेंट सोसाइटी। अगर हमारा अद्वितीय है फाइन आर्ट सोसाइटी, तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उन्होंने सोसाइटी कॉरिडोर जो एक हमारा, जहाँ पे सारी सोसाइटीज़ के बोर्ड लगे हुए हैं, तो वो भी एक्सप्लोर करवाया था ताकि बता पाए कि ये सारी चीज़ें हमारे कॉलेज में है। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी। ऑल्सो बच्चे आके बहुत सारी सोसाइटीज़ मतलब ज्वाइन करते, लाइक मैंने भी काफ़ी सारी की थी, तो एक साथ वो 2-3 करते। लेकिन आई वुड से कि जो भी सोसाइटी आपको बहुत अच्छी लगती हो या आपको दिल से पसंद हो, जैसे मैंने कहा कि माई हार्ट वॉज इन द वातावरण, सो सेम फॉलोज फॉर एवरीवन। मतलब जैसे आपको जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहो। बाकी में भी एक्टिव इनफ रहोगे, आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाए ऑब्वियसली, बट सबसे ज़्यादा एक्टिव उसमें रहो जिसमें आपको वो करना है। और फिर एक्टिव इन द सेंस कि जैसे आप अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में वॉलेंटियर हो उस सोसाइटी में, आप इतने ज़्यादा एक्टिव रहो, आप हर काम को ऐसे लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सोसाइटी है उसका इवेंट हो रहा है तो रूम बुकिंग वगैरह है, तो उसके क्या प्रोसेस होता है आप वो सीखो। अगर जैसे आपको नहीं पता है तो आप आपके हेड से पूछो, जो कोर यूनियन है उनसे पूछो कि ये चीज़ें कैसे होती है, माइक स्पीकर अरेंज करना है तो वो सारी चीज़ें कैसे होती है। फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप पीआर वगैरह, क्योंकि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए ऑल द सोसाइटीज़ के पास फंड होता है, लेकिन हर बार वो फंड वो यूज़ नहीं कर पाते, तो हमें मार्केटिंग और पीआर से ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो कैसे आप बाहर से फंड रेज करोगे, उसके भी एक तरीके होते हैं, आप ऐसे अपने आप ही तो वो नहीं हो जाता। तो उसके भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, आप वो सारी चीज़ों को सीखो कि आप खुद में इतना, मतलब आपको सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाए कि हाँ सबको, फिर जो भी आपको मिले आप उसको, अच्छा ये कैसे करना है, तो आप उसको बता पाओ। तो बच्चों को अपने आप पता चल जाता है कि यार इसको तो सब पता है, इसको तो सब पता है। व्हेन यू बिकम दैट पर्सन, लोग आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं, अच्छा कुछ भी काम है तो ये लो। आज मतलब मुझे भी कॉल्स आते हैं इवन टीचर्स के भी रिगार्डिंग की पेपर साइक्लिंग प्लांट में पेपर देना है, या ये कहाँ पे लाइक जी, तो ये मतलब क्या इसका प्रोसेस है, पेपर कैसे बनता है कंपोस्टिंग का। तो मतलब मैं अभी एज अ वॉलेंटियर ही हूँ, मतलब एज अ जेलसेक तो मैं वहाँ पर नहीं हूँ, एज अ वॉलेंटियर ही हूँ, बट स्टिल मतलब क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि हाँ मुझे पता है उसके बारे में, मेरा कोर वातावरण ही है। तो वैसे ही मैं स्टूडेंट्स को भी वही बोलूँगी कि इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाओ कि आपको सारी चीज़ें मतलब अगर पता होंगी ना, तो आपको इलेक्शंस में मतलब कोई फिर हरा ही नहीं सकता। तो वो बिकम दैट पॉइंट ऑफ
अट्रैक्शन अट्रैक्शन, मतलब सबको, मतलब यू नो इवन द कोर यूनियन जो अभी है, क्योंकि ऑल्सो इम्पोर्टेंट होता है द सपोर्ट ऑफ जो ऑलरेडी कोर यूनियन है। क्योंकि जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट है, वो अगर बोल दे कि शी इज यू नो वेरी एक्टिव है, वो तो वो इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि यू नो जो फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट की बात सुनते हैं। तो इसलिए कुछ भी चीज़ होती है वो हम प्रेसिडेंट्स के थ्रू क्यों कन्वे करवाते हैं, इसीलिए क्योंकि बच्चे सुनेंगे ऑब्वियसली टू द प्रेसिडेंट। तो इसलिए हमेशा मतलब उनके टच में रहो, उनसे सीखो, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो कि ये सारी चीज़ें कैसी होती है, नो जो स्किल्स की यू सेड ना, कि बहुत सारी स्किल्स भी होती है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें स्किल्स ना, मतलब खाली बस पढ़ने में ही अच्छी लगती है, इनका इतना ज़्यादा कुछ सेंस कुछ होता नहीं है। जो स्किल्स है ना वो आपको व्हेन यू कम ऑन द ग्राउंड आपको तभी आती है। और ये स्किल्स ऐसा अब डिफाइन नहीं कर सकते, अब टाइम मैनेजमेंट है तो वो सबका अलग अलग होता है जी। कोई इंसान एकेडमिक्स को ज़्यादा देता है, कोई किसी एकेडमिक्स को कम प्रेफर करता है, उसकी सोसाइटी को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो ये जो ऐसे स्पेसिफिक स्किल्स है, तो आई वोंट गो ऑन दैट स्पेसिफिक स्किल्स, रादर आई वुड से कि डेवलप योर ओन स्किल्स, खुद के ऐसे स्किल्स बनाओ। तो वही है कि ये सारी चीज़ें। कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप जो कहना चाहोगे कि हम फ्रेशर्स को या फिर आपके जो भाई बहन है उनको करनी चाहिए, कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो आप चाहोगे कि ये भी करे, इससे सीखने को मिलेगा, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो आप कहोगे कि नहीं ये गलत है, ये चीज़ नहीं करनी, इसकी जगह आप ये करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुछ मिस्टेक्स जो करनी चाहिए कि एक साथ में काफ़ी सारी पोजीशंस होल्ड करो, लाइक अगर आप किसी सोसाइटी में या किसी मान लो कॉलेज यूनियन में, इफ़ यू आर इन द कोर, आप प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, साइड बाय साइड आप किसी सोसाइटी के में हेड्स की पोजीशंस पे होल्ड करो। लाइक मैं मतलब जब मैं वातावरण में सेक्रेटरी थी तब थोड़ा टाइम का वो हो गया था, तो उस टाइम पे हमारी यूनियन भी बन गई थी और मैंने ही एक्सटेंडेड भी बना दी थी जी। मतलब हम लोगों ने एक्सटेंडेड का रिक्रूटमेंट एंड ऑल सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद फिर यूनियन इलेक्शंस हुए थे और यूनियन इलेक्शंस होने के बाद काफ़ी टाइम बाद उसका रिजल्ट आया था। तो वो जो था टाइम पीरियड, तो तब तक उसका ऑलरेडी एक्सटेंडेड बन गया था, वरना आई वुड ऑल्सो होल्ड एक हेड का पोजीशन देयर ऑल्सो। सो एक साथ जब आप मल्टीपल पोजीशन होल्ड करते हो ना, तो आप एक चीज़ सीखते हो आपकी लाइफ में कि आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे लेकर चलोगे। क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ तो आप तभी सीख लेते हो जब व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर होम, मतलब जब आप बाहर आते हो एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, यू नो, क्योंकि आप अपनी कंफर्ट जोन से यू नो जब आप बाहर निकलते तो काफ़ी एकदम सडन चेंज होता है। तो आई वुड से कि तब बेटर टू आप बहुत सारी चीज़ों में एंगेज रहो, वरना क्या होता है कि आप अंदर ही अंदर यू नो यू रोते रहते हो जी कि यार घर ये नहीं करा, घर छूट गया, काश मैं घर पे होती, आई कुड हैव हेल्प माय मम्मा, या फिर पापा की हेल्प कर पाती, ऐसे वैसे, यार इसकी शादी हो रही है, उसकी शादी हो रही है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, घर पे होती तो कितना एंजॉय करते, यू नो। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैटर्स, फैमिली से मतलब टॉप प्रायोरिटी होती है, लेकिन वही है कि आप इन सारी चीज़ों में यू नो आप खुद को थोड़ा वो अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हो कि यार काश मतलब मैं ना वो सारी चीज़ें मैं छूट गई मुझसे, क्यों मैं यहाँ पर आई, मतलब इवन बहुत सारे बच्चे सोचते भी है, यू आर ऑल्सो थिंकिंग, आई एम ऑल्सो राइट नाउ थिंकिंग कि मैं यहाँ पर मतलब क्यों ही आई हूँ। तो बेटर है कि मतलब इन सारी मैं ये नहीं कहूँगी कि उन सारी चीज़ों से बचने के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए, बट कि लाइफ में आगे आपको और ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि आप अभी से थोड़ा सा सीखो, यू नो, कि कैसे एक साथ आप सारे मल्टीपल रोल्स वो करते हो। तो बेस्ट एग्जांपल आई वुड गिव ऑफिस, आप किसी की भी मम्मी को ले लो, बेस्ट मतलब मल्टी रोल का तो बेस्ट एग्जांपल है वो, शी इज़ मतलब घर भी संभालती है, हम जैसे शैतान बच्चों को भी संभालती है, उन्होंने उनके टाइम पे और भी चीज़ें एक साथ संभाली होंगी। तो वही सारी चीज़ें होती कि कीप इन माइंड। एक लास्ट मैसेज जो आप चाहते हो कि सबको देना, कि हाँ ठीक है ये मेरा लास्ट मैसेज है सबके लिए। सो द लास्ट मैसेज आई वुड गिव टू एवरीबडी इज़
कि एन्जॉय योर लाइफ टू द बेस्ट, हमेशा मतलब दिल से खुश रहो, जो भी करो ऐसा करो कि खुद खुश रहो, नॉट इन अंडर एनी प्रेशर कि यार इसने ये बोल दिया तो मैं ये करती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे देखा है कि दे हैव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो होनी भी चाहिए, लेकिन नेगेटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कभी नहीं होनी चाहिए। लाइक कि वो कंटेस्ट कर रहा है इस पोजीशन के लिए, तो मैं भी करूँगा, मैं भी देखता हूँ वो कैसे जीतेगा, तो दिस शुड नॉट बी देयर। आपको कंटेस्ट करना है, आपको मतलब यू वांट टू सर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, कॉलेज के लिए कुछ अच्छा करना है, आपको कॉलेज के लिए कुछ आपने सोच रखा है वो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, दैट्स गुड एंड वेरी वेल, बट बाय नॉट डीमीनिंग अदर्स। कभी भी दूसरों को नीचा दिखा के कुछ हासिल करके आप भी कभी इतने खुश नहीं रह पाओगे। तो अगर मैं भी मतलब अगर मेरा भी सिलेक्शन जब हुआ था, तब अगर मेरा भी ऐसा होता कि सेम हम दोनों के अगर मतलब किसी दो कैंडिडेट्स में, मेरे और एक और कैंडिडेट अगर हमारे मतलब सेम वोट हो जाते हैं, तो फिर वो एक वो होता कि अब कैसे चूज करें दोनों में से। तो वो फिर उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो जाती कि यार मतलब अगर मेरा नहीं हुआ उसका हुआ तो क्या वो होगा एंड ये वो। लेकिन हमारा मतलब ऐसा था कि हम पांचों जब बैठे हुए थे, जब काउंटिंग हो रही थी, तब भी डिसाइडेड कि मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी जीते, पार्टी जो जीतेगा वही देगा। तो इट वाज लाइक कि हाँ, थोड़ा वो भी था हमारे इसमें पॉलिटिकल, वो भी होता है कि किसी किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन था, किसी का नहीं था। तो जिसका होता है ऑब्वियसली ऐसा लगता है, मतलब वो चीज़ें वो दिखती नहीं है, पर ऐसा खुद को लगता है कि यार इसने ऐसा किया, मतलब कैंपेनिंग के टाइम भी वो चीज़ें दिख जाती है कि ये इन्फ्लुएंस करके ला रहे हैं। और मेरे टाइम पे तो लाइक ऐसा था कि देयर वाज वन कैंडिडेट, आई वुड नॉट नेम, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि क्योंकि शी हैज़ अ पॉलिटिकल एफिलिएशन, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा वो होगा, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स में यूनिटी काफ़ी होती है। तो संडे को भी वो लोग लोगों को लेकर आ जाएंगे वोटिंग करने के लिए, मतलब क्योंकि दे हैड अ ग्रुप काइंड ऑफ समथिंग। एंड आई वाज लाइक कि सिंस इट्स अ संडे एंड आई एम नॉट पर्सन कि मैं किसी को ऐसे फोर्स करके ऐसे गुड़गांव है, मतलब जितने दूर दूर से वहाँ से बुलाओ कि नहीं भाई तुम आओ ही वोट करने के लिए। इवन मतलब किसी की कोई इमरजेंसी है या किसी रीजन से नहीं आ सकता, तो मतलब नहीं है ऐसे। तो आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो तब मुझे डर भी लगा था कि भाई मतलब मेरी जो इतनी ज़्यादा अच्छाई की वो है, वो ज़्यादा वो ना हो जाए। फिर मेरे घर मतलब दिस ऑल्सो आई वुड से कि कभी भी अपनी अच्छाई को इतना ज़्यादा वो मत करो कि दूसरे उसका फ़ायदा उठाने लग जाए। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस 2 years जो मैंने ये, तो दिस इज़ वेरी द थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि अपनी अच्छाई को लिमिटेड रखो। क्योंकि जब आप आपके होम टाउन में होते हो ना, तो एवरीबडी मतलब पता होता है आपको बचपन से कि कौन कैसा लोग है, किसे कैसे क्या करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ के मैंने भी देखी, द पीपल हैड वेरियस फेसेस, तो वो बहुत सारे फेसेस उतरने लग जाते हैं धीरे धीरे आपके भी सामने। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मैंने लोगों से सुना भी है कि यार फर्स्ट ईयर में तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एंड फिर थर्ड ईयर ख़त्म होते होते तक जो है वो चीज़ें, तो इट टर्न आउट लाइक कि अब दोनों बात भी नहीं करते हैं। तो वो होता है, काफ़ी सारे मल्टीपल फेजेस आते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो भी हो, खुद के लिए हमेशा ऐसे डिसीजंस लो जिससे खुद खुश रहो, और हमेशा खुद के अच्छाई वाले डिसीजंस लो। ऐसा नहीं किसी के प्रेशर में लिए हो या जानबूझ के या किसी और की वजह से वो डिसीजंस लिए हो। होता है कई बार बच्चे लेते हैं, बट दैट प्रूव टू बी अ गलत डिसीजन। तो इसलिए आई वुड से कि जो भी करो अच्छा करो, गुड टू बेस्ट। बाकी तो थैंक यू वेरी मच दीदी, हमारे साथ रहने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम हमको देने के लिए। लाइक नहीं कोई, बट अभी थोड़े एग्जाम्स है तो उसमें तो थैंक यू वेरी मच दीदी, आपने अपने इतने थॉटफुल और अपनी स्टोरी बताई, अपनी जर्नी बताई, अपनी स्ट्रगल्स बताई, अपनी प्रॉब्लम्स जो आपने फेस करी, और हमें बहुत अलग अलग चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिली, और आई होप आप सबको भी मिली हो। और मैं यही चाहूँगी कि हम आगे भी इस तरह से सीखते रहे साथ मिलकर, और आगे 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 लर्निंग्स करते रहे और एक्सप्लोर करते रहे। थैंक यू वेरी मच।